19 साल की बेटी कॉलेज पढ़ने निकली थी, लेकिन घर लौटी लाश बनकर। सवाल यह है कि चूक कहाँ हो रही है? घर वाले, समाज वाले, प्रशासन, आखिर गुनहगार है कौन? और कब तक हमारी बेटियां यूं ही मौत के हवाले होती रहेगी? 11 अगस्त को मनीषा घर से निकली नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने, और 13 अगस्त को खेत में उसकी लाश मिली। सोचिए 48 घंटे वो कहाँ थी, किसके साथ थी, किसने मारा और पुलिस क्या कर रही थी? क्या गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की जाती तो शायद मनीषा बच जाती? क्या किसी बेटी की जान की कीमत इतनी कम है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ कह रही है गला दबाया गया, जख्मों के निशान है, तो फिर अचानक सुसाइड नोट कहाँ से आ गया? ये सुसाइड नोट, ये राइटिंग आप देखो, क्या ये मनीषा की राइटिंग है? मेरे को नहीं लगता जी कि ये आपको मेरी नहीं बेटी की लगता? राइटिंग है। ये हत्या है या हत्या को आत्महत्या साबित करने की साजिश है? परिवार और गांव वाले चिल्लाते रहे, इंसाफ चाहिए, धरना हुआ, सड़क जाम हुआ, लेकिन प्रशासन तभी जगा जब राजनीति का दबाव पड़ा। सवाल यह है कि क्या पुलिस की ड्यूटी सिर्फ नेताओं के कहने पर शुरू होती है? क्या इंसाफ का रास्ता धरना और कैंडल मार्च से होकर ही गुजरता है? क्योंकि हर केस में जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। क्या सिस्टम इतना बहरा और अंधा हो चुका है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पर सच्चाई ये है कि बेटी पढ़ भी ले, सपने देख भी ले, लेकिन इन दरिंदों से खुद को नहीं बचा पाएगी। कभी दहेज का शिकार, तो कभी रेप का शिकार, तो कभी मर्डर का शिकार। तो फिर नारा किस काम का, जब हमारी बेटियां घर से निकलकर सुरक्षित वापस घर ही नहीं आ पा रही? सोचिए और बताइए, क्या गलती थी मनीषा की कि वो पढ़ना चाहती थी, या गलती उसकी थी कि उसने सपना देखा? यह गलती हमारी, हमारे समाज वाले और हमारे सिस्टम की, जो आंखें मूंद कर बैठे हैं? कब तक हम सिर्फ न्यूज़ सुनकर चुप रहेंगे? कब तक बेटियों की चिता पर राजनीति की रोटियां सेकी जाएगी? कब तक दरिंदे जेल से छूटकर फिर से समाज में घूमेंगे? मनीषा अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन सवाल जिंदा है, और ये सवाल हर माँ बाप के दिल को चीरता रहेगा। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये हादसा हमारे घर तक पहुंच सकता है। इसलिए उठना होगा, बोलना होगा, वो लड़ना होगा, ना सिर्फ मनीषा के लिए बल्कि हर उस बेटी के लिए जो सपना देखती है, पढ़ना चाहती है, जीना चाहती है और इंसाफ चाहती है। सिर्फ एक मांग नहीं है, ये हमारी बेटियों का हक है। जय हिंद।